मांगलिक कार्य में आपके डिस्टरबेंस आएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, संतान से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी, मांगलिक सुखों में आपके व्यवधान आएगा। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। उसके बाद जब भी आप पूजा करने जाते हैं, बहुत लोगों का ये सवाल है कि पूजा करते समय उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, खराब विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आने दीजिए, उन विचारों को रोकिएगा मत। क्या आपने कभी ये सोचा कि आप अपने डेली रूटीन के माध्यम से अपने ग्रहों को अच्छा और खराब कर सकते हैं? क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि आपके डेली रूटीन के माध्यम से भी आपके ग्रह अच्छे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, या फिर आपके जीवन में जो सडन दुख और सडन खुशी आ रही है उसका एक कारण आपका डेली रूटीन भी हो सकता है। आज के वीडियो में आज आप ये जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने डेली रूटीन के माध्यम से अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। फिर वो चाहे रात के सोने से लेकर सुबह उठने का हो, या फिर आपके स्नान ध्यान करने से लेकर पूजा पाठ करने तक हो, ऑफिस जाने से लेकर वापस आने तक, घर का कोई भी छोटा मोटा काम, रिश्तों के माध्यम से आपको जो भी बातचीत करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, ये सारे कृत्य आपके ऊपर, आपके ग्रहों के ऊपर सीधा असर डालते हैं। ये मत सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कहकर जा रहा है और वो बात से आपको फर्क पड़ रहा है या फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसमें आपका कोई योगदान है नहीं। जिस तरीके से हमारी बॉडी में अगर कोई एलिमेंट कम ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी में दिक्कतें बढ़ जाती है, उसी तरीके से हमारे ग्रह अगर कमजोर या मजबूत होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है अपनी डेली लाइफ में, अपने फ्यूचर में, अपने गोल्स में। आज के वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से आप अपने डेली रूटीन को अच्छा कर सकते हैं और वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आप कर रहे हैं जिसमें आप सुधार ला सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहां हूं ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। डेली रूटीन क्या है? ये डेली रूटीन, डेली रूटीन वो जो आप दिन प्रतिदिन डेली बेसिस पे करते हैं, बिना ये जाने समझे कि इससे आपको कुछ मिलने वाला है या नहीं। लेकिन आप जो उठते हैं, नित्य क्रम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हर वो काम जो आपको प्रतिदिन करना ही होता है, वो होता है हमारा डेली रूटीन। फिर वो आपकी खुशी हो ना खुशी हो, आपको वो करना ही करना है। हाँ, इस बात से तो आप सहमत होंगे कि कभी ना कभी वो काम थोड़ा बढ़ जाता है या घट जाता है आपकी हेल्थ को लेकर, या अगर आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, उससे लेकर। लेकिन आज आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाएंगे कि किस तरीके से वो डेली रूटीन आपके जीवन में आपके ग्रहों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सुबह उठने से लेकर। अगर आपकी आदत सुबह सूर्योदय के बाद उठने की है तो इसका सीधा असर आपके सूर्य और शुक्र पर पड़ता है। सूर्य पर क्यों पड़ता है? क्योंकि सूर्य उदय के बाद अगर आप उठेंगे तो आपका सूर्य कमजोर होगा, और अगर आपका सूर्य कमजोर होगा तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा, पूरा दिन लेजीनेस के साथ जाएगा, जिससे आपका शुक्र भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। इसलिए आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। सूर्य उदय से उठने के बाद आपको सीधा मोबाइल पे नहीं लग जाना है। आज के जनरेशन में, आज के लोगों को सीधा क्या होता है, अगर वो सो के उठे, चाहे वो दिन में सो के उठे हों या फिर सुबह सो के उठे हों, वो उनका सीधा पहला टास्क होता है मोबाइल को चेक करना। नहीं, अगर आपकी ये आदत है कि सुबह उठते ही आप मोबाइल चेक करते हैं, भले टाइम देखने के लिए चेक कर रहे हो, लेकिन वो आपको प्रभावित करेगा ही करेगा, क्योंकि आप टाइम देखने के बाद भी रुकेंगे तो है नहीं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टाइम देखने के बाद रुके, लेकिन अगर आप नहीं रुकते हैं तो इससे आपकी कुंडली में राहु खराब होता है, राहु डैमेज होता है, और राहु के माध्यम से सूर्य डैमेज होगा, क्योंकि वो ग्रहण लगा देगा सूर्य के ऊपर। इसलिए आपको इससे बचना है। आप भले सूर्य उदय से पहले उठ रहे हैं और आप मोबाइल देख रहे हैं तो वो आपका सुबह का उठना व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए आप मोबाइल रात में अपने सिरहाने पर मत रखिए, ऐसी जगह पर रखिए कि वो मोबाइल आप जब बिस्तर छोड़ दें तब आपकी नजर के सामने आए, तो इससे आपके सूर्य पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। अब उठने के बाद आपको क्या करना है? अपना बेड छोड़ने से पहले आपको कोई एक मंत्र जिस पर आपकी श्रद्धा हो वो करना चाहिए।
अगर नहीं है तो आप कराग्रे मंत्र कर सकते हैं लक्ष्मी जी का, या फिर आप ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी वाला मंत्र कर सकते हैं। ये मंत्र करते हुए आप अपने हाथों की लकीरों को देखिए, किस भाव से देखनी है, सिर्फ देख के खाना पूर्ति नहीं करनी है, आपको अपने भाग्य को नमन करना है। ये वाला भाव रखना है कि मेरे भाग्य में जो भी लिखा है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। हे मेरे भाग्य, आप मेरे आगे हो, मैं आपसे ऊपर नहीं हूँ। इस तरीके का भाग रखना है, अपने भाग्य को प्लीज करना है। और अपने भाग्य को प्लीज करना कोई गलत कार्य नहीं है। आप अपने भाग्य को प्लीज कीजिए, आप अपने किस्मत को, अपने लक को, अपने डीटी को प्लीज कीजिए अपनी हाथों की लकीरों को देखने के माध्यम से। आपका भाव अगर शुद्ध होगा तो ये मेरा दावा है कि 45 डेज के अंदर आपके हाथों की लकीरें बदलने लगेंगी, चाहे भले माइनर सा इम्पैक्ट आए, लेकिन आएगा जरूर। आप मेरे कहने पर ये करके देखिए। उसके बाद आपको अपने जहां पे अभी आप सो रहे हैं, अगर आप जमीन में सो रहे हैं तो भी जमीन के धरती माँ के पैर छूने हैं, और अगर बेड पर सो रहे हैं तो भी आपको धरती माँ के पैर छूने हैं। इससे आपका चंद्र पर इम्पैक्ट पड़ेगा, चंद्र पॉजिटिव होगा, चंद्र शांत होगा, चंद्र आपके साथ अलाइन होगा धीरे धीरे। ये आप काम करिए। कभी भी बिना धरती को स्पर्श किए, धरती को नमन किए आप धरती पर पैर मत रखिए, क्योंकि धरती हमारी माँ है, माँ का दर्जा दिया गया है, और उसी धरती पर आप दिन भर चलते हैं। क्योंकि आपको बहुत सारे काम ऐसे हैं कि आप हवा में नहीं कर सकते हैं, आपको धरती पर ही करना है। इसलिए धरती को नमन करना सुबह अति आवश्यक है। कायदे से आपको जब आप बेड पर जाते हैं रात में सोने के लिए तब भी नमन करना चाहिए, लेकिन उस समय इंसान इतना थका होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप भूल जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में विधान है कि अगर आप दिन में भी करते हैं ना तो भी आपको रात के धरती को नमन का पुण्य मिलता है, अगर आप डेली बेसिस में ऐसा करते हैं। उसके बाद आप स्नान ध्यान करने जब जाते हैं तो कभी भी अपने वॉशरूम में नंगे पैर मत जाइए। आप स्लीपर पहनिए, कुछ भी पहनिए, आप पहन के जाइए, आप स्नान ध्यान कीजिए। और स्नान ध्यान करते समय आपको, जो महिलाएं हैं उनको न्यूड होकर नहाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप न्यूड होकर नहाएंगे तो इसका असर आपके सौभाग्य पर पड़ेगा। आपका भाग्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपका भाग्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इसके साथ साथ आपकी चाहे कितनी ही अच्छी राशि चल रही हो, दशा चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आपका वक्त चाहे कितना ही अच्छा चल रहा हो, आपके जीवन में जो भी आएगा वो पता नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से चला गया। आपका सौभाग्य जो है वो झड़ जाएगा। इसलिए आपको अपने सौभाग्य को खराब नहीं होने देना है। आपको निवस्त्र होकर कदा भी नहीं नहाना है, कदा भी नहीं। आप जो वस्त्र पहने उसी वस्त्र को पहन कर नहाना है, और जो आपको चेंज करना है वो भी आपको पर्दे में करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके बाथरूम में दरवाजा है तो आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, नहीं। आप सबसे पहले टॉवल को लपेटिए या कुछ भी ऐसी बड़ी चीज लपेटिए जिससे आप वहां पर जो जल देव हैं या रोशनी है तो उसको भी आपके ऊपर रोशनी उसकी आपके शरीर पर नहीं जानी चाहिए। जल की सीधी दृष्टि आपके शरीर पर नहीं जानी चाहिए, ये आपके सौभाग्य का नाश कर सकता है। और जो मर्द लोग हैं उनको इजाजत है कि वो न्यूड होकर अगर नहाना चाहे तो नहा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आपके लिए भी न्यूड होकर नहाना वर्जित है, क्योंकि ये पितृदोष को इनहेंस करता है ड्रास्टिकली, और जिसका इम्पैक्ट आपके जीवन में बहुत तगड़ा आता है। आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे और इसका इम्पैक्ट आपकी अगली पीढ़ी तक भी जाएगा। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप किसी विशेष ब्राह्मण से या एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाइए और ये जानिए, पता कीजिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, क्योंकि पितृदोष एक बहुत बड़ा दोष है। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में कोई भी बढ़िया ग्रह योग होगा तो उसका आप पूर्णतः फायदा नहीं उठा पाएंगे पितृदोष के होते हुए। मांगलिक कार्य में आपके डिस्टरबेंस आएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, संतान से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी, मांगलिक सुखों में आपके व्यवधान आएगा। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। उसके बाद जब भी आप पूजा करने जाते हैं, बहुत लोगों का ये सवाल है कि पूजा करते समय उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, खराब विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आने दीजिए। उन विचारों को रोकिएगा मत, जो जैसा आ रहा है आने दीजिए। आप अगर मंत्र जाप करते हैं तो आपका फोकस मंत्र जाप में होना चाहिए। जो विचार मन में आ रहे हैं उसको अगर आप चैनलाइज करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो बस आप जो मंत्र जाप या नाम जाप कर रहे हैं वो जाप आपका सही होना चाहिए। और अगर आपको पूजा विधि आती है तो आप पूजा कीजिए, अगर आपको पूजा विधि नहीं आती है तो मैं यही कहूंगा कि आप मंत्र जाप और सिर्फ नाम जाप ही कीजिए, क्योंकि इससे आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं, या जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको सही समय पर डिलीवर होता रहेगा।
लेकिन अगर आप गलत पूजा कर रहे हैं, गलत ढंग से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और वही मंत्र जाप और नाम जाप एक ऐसा है जो आप अगर ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजा का हमेशा एक समय रहता है, उस समय पे आपको पूजा करनी है, क्योंकि पूजा आप किसी न किसी मनोरथ से कर रहे होंगे। मंत्र भी आप मनोरथ से करते हैं, लेकिन जो मनोरथ वाले मंत्र होते हैं वो 40 दिन, 90 दिन, 45 दिन या 365 दिन, 180 दिन के हिसाब से किए जाते हैं। और उसमें आप अगर कोई विश मांग रहे हैं तो आपका एक टाइम होगा, एक माला होगी, एक काउंट होगा जो आपको डेली करना ही करना है। इसके हिसाब से आप अपने डेली रूटीन को सेट कीजिए कि आपको पूजा में क्या करना है, मंत्र करने हैं या फिर नाम जाप करना है। पूजा विधि अगर आपको पता है तो आप पूजा विधि कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके खाने पीने से रिलेटेड। आप अगर चाहे तो आप दिन के हिसाब से खाने का चुनाव कर सकते हैं। जैसे अगर मंडे है तो आप दूध पी सकते हैं, राइस का सफेद किसी वस्तु का आप खा सकते हैं। मंगल है तो आप हलवा खा सकते हैं, मीठा हलवा खाना बहुत अनिवार्य है। बुध है तो आप हरे मूंग या हरे उड़द की या कुछ भी हरे कलर की सब्जियां खा सकते हैं, इससे आपके बुध पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बृहस्पति है तो आप पीले कलर की कोई भी सब्जी जैसे कि कढ़ी हो गई और जो भी पीले कलर की सब्जी है आपके घर में जो भी आप खा सकते हैं, तहरी हो गई, येलो चावल जिसे बोलते हैं आप लोग, वो आप खा सकते हैं। शुक्र हो गया तो आप खीर खा सकते हैं, और भी कोई भी चीज जैसे मिठाई है, सफेद कलर की मिठाई आप खा सकते हैं। शनि हो गया तो आपको मूंग दाल की खिचड़ी खानी, काली मूंग की खिचड़ी खानी है। इस तरीके से आप डेली रूटीन में अगर आप ग्रहों से रिलेटेड कोई भी एक फूड शामिल करेंगे तो उससे आपको इम्पैक्ट होगा। बस आपको इस चीज का ध्यान देना है कि शनिवार की जो खिचड़ी मैंने आपको बताई है वो आपको रात के समय में खानी है। बाकी सभी ग्रहों के जो भी चीजें हैं, जो भी आइटम है, वो आपको दिन के समय में उसका भोग करना है। अब हम बात करते हैं आपके ऑफिस जाने तक। अगर आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं तो आप पहुंचिए, जिस डेस्क पर आप बैठते हैं उसको आप नमन कीजिए, उसको आप स्पर्श कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, और अपने ऑफिस में इस भाव से जाइए कि वो ऑफिस नहीं है, आपका भाग्य स्थान है। और चाहे वहां पर आपका बॉस, कलीग चाहे आपके लिए कुछ भी सोचे, नेगेटिव सोचे, आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको बस ये सोचना है कि वो जो ऑफिस प्रेमाइसेस है वो आपका भाग्य स्थान है और ये भाग्य स्थान सिर्फ आपके लिए काम करता है। इस बिलीफ सिस्टम के साथ जाइए। मेरा ये दावा है कि 90 डेज के अंदर जो कलीग्स आपकी बुराई करते थे या जो बॉस आपकी नहीं सुनते थे वो आपकी सुनने लगेंगे। अगर ऐसा ना हो तो आप मुझसे कहिएगा। बस शर्त इतनी है कि आपको इस बिलीफ के साथ में कार्य करना है। आपको अपने भाग्य को प्लीज करते रहना है। जब भी आप ऑफिस से वापस आए अपने घर, अगर आपके जीवन में कोई दिक्कतें चल रही हैं, ग्रह क्लेश चल रहा है, कुछ भी प्रकार की बच्चों से नहीं बन रही है, या बच्चे खुश नहीं रहते हैं, या बच्चों के होते हुए भी आपके घर में रौनक नहीं है, आपका मन उदास रहता है, बेचैन रहता है, तो जब भी आप घर आए कुछ ना कुछ लेकर आए, चाहे 5 रुपए का ही लाए, लेकिन घर में आप खाली हाथ प्रवेश मत कीजिए। इससे आपके घर का माहौल सुधरेगा और आपका शुक्र मजबूत होगा। जब आपका शुक्र मजबूत होगा तो आपके जीवन में लग्जरी आएगी, वैभव आएगा। कभी भी आपको अपने घर में नंगे पैर भ्रमण नहीं करना है। ये कुंडली टू कुंडली वैरी करता है। कुछ लोगों की कुंडली में इस तरीके के योग और दोष होते हैं जब वो नंगे पैर चल सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये विधान है कि आपको नंगे पैर नहीं चलना है। क्यों होता है ये विधान? ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पैरों के माध्यम से कुछ गंदगी है वो आपके घर में ऐसी जगह पे जाती है जिससे आपके ग्रह खराब होते हैं। जैसे आपके बेड पर जा सकती है, आपके पूजा घर में जा सकती है, बाहर की मिट्टी आपके पूजा घर में जा रही है, किसी भी मान, क्योंकि आप तो आए, आपकी मिट्टी, पैर की मिट्टी कब कहाँ कैसे झड़ गई आपको नहीं पता है, हवा के माध्यम से वो पूजा घर में प्रवेश कर गई या फिर आपके किचन में प्रवेश कर गई, तो ये इसका दोष आपको लगेगा। ये सीधा आपके शनि पर इम्पैक्ट करता है, आपके राहु केतु पर इम्पैक्ट करता है और इसका नेगेटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा। इसलिए ये अति आवश्यक है कि आपका घर साफ सुथरा होना चाहिए और आपको नंगे पैर भ्रमण नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर की चप्पलें अलग रखते हैं, बाहर की चप्पल जूते अलग रखते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, आपका घर साफ सुथरा रहता है। तब उस कंडीशन में अगर आप मेक श्योर करते हैं तब आप घर में नंगे पैर चल सकते हैं। कभी भी आपको किचन के अंदर चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के नहीं जाना है। आपको सदा ही वहां पर नंगे पैर रहना है। फिर आपका किचन हमेशा साफ रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो शुक्रदेव आप पर प्रसन्न होंगे, माता शीतला आप पर प्रसन्न होंगी, अन्नपूर्णा के भंडार आपके हमेशा बने रहेंगे।
किचन वो आपको, वही किचन आपको इतनी बरकत देगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपके किचन में, आपके घर में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी जिसकी आपने कभी कल्पनाएं नहीं की होंगी। मगर शर्त बस इतनी है कि आपको हमेशा अपने किचन को नमन करना चाहिए। सुबह उठते नमन करना चाहिए, रात में किचन छोड़ने से पहले आपको नमन करना चाहिए। रात में कभी भी आपको अपने किचन में, जब आप सोने जाते हैं, विश्राम करने जाते हैं, तो आपके किचन में झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। किचन एकदम क्लीन होनी चाहिए। और वहां पर जहां पर आपका पानी का स्थान है, वहां पर आप एक दिया प्रज्वलित कीजिए, कुछ अक्षत छोड़िए, कुछ तिलक लगाइए और माँ गायत्री का या तो स्मरण कीजिए या तो माँ अन्नपूर्णा का स्मरण कीजिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो माता अन्नपूर्णा आपके भंडार भर के रखेंगी, आपकी किचन से बरकत होगी। और उस किचन में जो अन्न बन रहा होगा, उस अन्न का जो भी इंसान सेवन करेगा, उससे आपके जीवन में जो व्यवधान आ रहे होंगे, जो बीमारियां आ रही होंगी, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। उसमें अगर कोई बीमार होगा तो उसको उसमें आराम मिलेगा। आप ये अगर सोचते हैं कि दवाओं से ही सारी चीजें होती हैं तो आप गलत हैं। हमारे ग्रह ही, अगर आपके ग्रह खराब है तो आप चाहे कितनी दवा करा लीजिए, चाहे कितने टेस्ट करा लीजिए, उन टेस्टों में आपको पता ही नहीं चलेगा, कुछ आएगा ही नहीं। क्योंकि जब राहु केतु या शनि का भी इम्पैक्ट होता है की वजह से आपके जीवन में, आपके शरीर में कोई बीमारी लगेगी तो वो रिपोर्टों में आएगी नहीं। डॉक्टर परेशान हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट करते करते कि आपको उनको समझ में नहीं आएगा, ना आपको समझ में आएगा कि आप इतना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इतना महंगा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट क्या है? जीरो। क्यों होता है ये होता है आपके शनि राहु केतु के खराब होने की वजह से। कोई भी एक प्लैनेट हो सकता है या फिर ये तीन के तीनों हो सकते हैं। इसलिए आपको ये जानना और समझना अति आवश्यक है। इन जनरल ये देखा गया है कि राहु केतु जब भी खराब होंगे तो एक साथ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। और जब भी किसी प्लैनेट की किसी दूसरे प्लैनेट पर नजर पड़ती है तो वो उसको भी एक्टिव कर देता है। और आपके जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव के माध्यम से अगर वो ग्रह खराब हो गया तो वो दोनों एक साथ मिलकर अलाइन हो जाएंगे और आपको दुख और तकलीफ देंगे। तो आपको इससे बचना है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा अगर आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों से गुस्से में बात कर रहे हैं, सदा गुस्से में बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी आपको गुस्सा आ गया तब आपने गुस्से पर बात कर दी, वो एक अलग चीज है। क्योंकि तब आप अपने घर की या अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए गुस्सा दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में तेज आवाज में बात करते हैं परमानेंटली, या फिर हर बात पर गुस्सा ही दिखाते हैं, कभी अपने पेट पर दिखा रहे हैं, कभी बच्चों पर दिखा रहे हैं, कभी अपने माँ बाप पे दिखा रहे हैं, काम करने वालों पर दिखा रहे हैं, तो ये इसका सीधा असर है आपके राहु और शनि पर पड़ता है। और वो जो रिश्ता है उस रिश्ते पर पड़ता है। जैसे माँ पर दिखा रहे हैं तो चंद्र पर पड़ेगा, पिता पर दिखा रहे हैं तो सूर्य पर पड़ेगा, काम वालों पर दिखा रहे हैं तो शनि पर पड़ेगा, पेट पर दिखा रहे हैं तो हो सकता है शनि राहु केतु जिससे रिलेट कर रहा होगा वो पेट उस पर पड़ेगा। तो इस चीज को आपको समझना है कि कभी भी आपको घर में ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, कभी भी आपको घर में गुस्सा और झगड़ा नहीं करना है। अगर आप झगड़ा करेंगे तो उससे भी आपके घर में शनि और शुक्र खराब होगा, जिससे आपके घर का सुख जा सकता है, सौंदर्य जा सकता है, प्रभाव जा सकता है, आपकी जिंदगी से लग्जरी जा सकती है। तो आपको इससे बचना है। मगर जैसा कि मैंने बोला कि कभी कभी वो गुस्सा लाजमी है। अगर आपको इस वजह से आ रहा है कि उससे आपके घर का माहौल बिगड़ रहा है, व्यवस्था बिगड़ रही है, या आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कलेश करता ही रहता है, उसको नियंत्रित करने के लिए या अपने घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपने जीवन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप कोई स्टैंड ले रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस चीज को ड्रैग मत करो। अगर आप ड्रैग करके जाओगे, दिन भर कलह मचा के रखोगे तो दिक्कत है। आपने जो करना था किया, उसके बाद आप शांति बनाइए। शांति बना के चीज़ों को इवन करने की कोशिश कीजिए, बातचीत के द्वारा सलटाइए, सुलझाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में हार्मनी आएगी। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप ये देखिए कि आपके जो ऑफिस के कलीग्स हैं, आपके जो अदर रिश्तेदार हैं जो आपके घर में नहीं रहते हैं, उनसे अगर आप डेली बेसिस पर बात कर रहे हैं तो वो डेली बेसिस की बात आपके किस नोट पर शुरू हो रही है और किस नोट पर खत्म हो रही है। अगर वो अच्छे नोट पर शुरू हो रही है और खराब नोट पर खत्म हो रही है तो आपको उस रिश्ते से दूरी बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि वो जो रिश्ता जिस प्लैनेट की वजह से आ रहा है, या फिर वो रिश्ता जिस प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो प्लैनेट आपकी कुंडली में डैमेज है और उस रिश्ते के माध्यम से वो दिन प्रतिदिन और डैमेज होगा। उससे दूरी बना लीजिए सो दैट कि वो और ज्यादा डैमेज ना हो, और अपने उस प्लैनेट पर काम कीजिए। उसके बाद उस रिश्ते के जाके आप बात कीजिए, अलाइन कीजिए। आप देखिएगा कि उसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता होगा तो सुनने लगेगा। कभी भी अगर आपका कोई रिश्तेदार आपसे फालतू की बात कर रहा है, अननेसेसरी बात कर रहा है, बिना सर पैर की बात कर रहा है, मौन धारण कर लीजिए।
क्योंकि वो नहीं समझेगा और उसका नहीं समझने से आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप बहस करेंगे। और वहीं अगर आपने मौन धारण कर लिया तो वो नुकसान सिर्फ उसका होगा, उस रिश्तेदार का। ग्रह का तो कोई नुकसान नहीं होता है कभी, उस रिश्तेदार का नुकसान होगा। इसलिए आपको इस चीज से बचना है, क्योंकि ग्रह आपके जीवन में सीधा इम्पैक्ट डालने खुद नहीं आएंगे, वो किसी ना किसी को माध्यम बनाएंगे और उसका वो काम है कि आपके जीवन में वो डैमेज लाना। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है। अगर आप शाम के समय में कोई पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट का मौन रखिए या मानसिक जाप कीजिए। इससे आपकी संध्या की पूजा समर्पित हो जाएगी, संध्या की पूजा काउंट हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में 3 तरीके की पूजा का विधान है। कौन सी है वो पूजा? एक है ब्रह्म मुहूर्त वाली पूजा, जिस समय 2 समय मिलते हैं। एक है दोपहर 12 बजे, नून 12 PM, जहां पर 2 समय मिलते हैं। और एक है संध्या काल, जब 2 समय मिलते हैं, जब सूर्यास्त हो रहा होता है। इन 3 संध्याओं में अगर आप 5 बार, 10 बार या 11 बार भी किसी देवी देवता का नाम जपने की आदत डाल लेंगे तो ये आपके जीवन को काफी हद तक आपकी कुंडली के मूल त्रिकोण को अलाइन करने में हेल्प करेगा। मगर ध्यान रखिए कि इसको कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी के साथ करना है। यहाँ पर यह मैटर नहीं करना है कि आपको 108 बार करना है या 10 माला करनी है। आप 10 बार नाम जप कीजिए, लेकिन टाइम पर कीजिए। आपकी कंसिस्टेंसी ही इस चीज में आपको राहत दे सकती है, ये अलाइनमेंट दे सकती है। हमारे शास्त्रों में अगर कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा खराब है तो उसको भी सही करने के सरल उपाय है। लेकिन आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, जो हौच पौच का सारा माहौल बन गया है, इस चक्कर में हम जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आपके जीवन में किसी भी रिश्ते के माध्यम से प्रॉब्लम आ रही है, उससे आप कटाक्ष कीजिए, उससे आप दूरी बनाइए, क्योंकि वो रिश्ता आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है नेगेटिवली। और वहीं अगर कोई रिश्ते से आपको खुशी मिल रही है, आपकी आत्मा को सुकून मिल रहा है, उससे आप नजदीकियां बढ़ाइए, क्योंकि वो भी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है पॉजिटिवली। आपने देखा कि किस तरीके से आप सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक किस तरीके से अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। एक और बात, रात्रि में जब भी आप सोने के लिए जाएं तो किसी न किसी देवी या देवता का मंत्र जरूर पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो देवी या देवता कोई एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपको 10 मंत्र पता है और आपने 10 के 10 का जाप कर लिया, नहीं। कोई भी एक मंत्र उठाइए जिस पर आपकी श्रद्धा हो, इंटरनल फेथ हो, वो उठाइए, आपको वही करना है। आप 1 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, वो आप उसका काउंट आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये नहीं है कि भैया आज आपने 5 कर लिया तो कल आपने 10 कर लिया तो कोई दिक्कत होगी, नहीं। आप अपने हिसाब से उसका काउंट कीजिए और काउंट करके सो जाइए। लेकिन ये काउंट मानसिक होना चाहिए। इससे आपके बगल में कोई सो रहा है तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कब वो जाप किया है, कब वो चैंटिंग की है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी मोबाइल रख के अगर सो रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि मोबाइल को हाथ में लिए लिए आपको नींद आ जाए, नहीं। मोबाइल को प्रॉपर हटाइए अपने बेड से, अपने से दूर रखिए, कभी भी पिलो के नीचे मत रखिए, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट आपके राहु पर पड़ेगा। और जब आपकी कुंडली में राहु बिगड़ता है तो बहुत सारी चीजों पर वो भ्रम डाल देता है। मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी एक बात बताई थी कि चंद्र बिगड़ेगा तो भी आपके जीवन में भ्रम आएगा और राहु बिगड़ेगा तो भी आपके जीवन में भ्रम आएगा। लेकिन चंद्र का भ्रम बहुत बड़ा है, इसलिए चंद्र को डैमेज मत होने दीजिए, क्योंकि जब भी राहु डैमेज होगा तो उसका सीधा अटैक सबसे पहले चंद्र के ऊपर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो चंद्र को अपने साथ अलाइन करता है और वो दोनों मिलकर आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को तहस नहस करते हैं। जब भी आपका विरोध कहीं पर होगा या आप किसी का विरोध करेंगे तो वो व्यक्ति या फिर आप अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। उसी तरीके से राहु अपनी शक्ति को बढ़ाता है चंद्र पर अटैक करके, और जब चंद्र आपके जीवन से बिगड़ जाता है तो ये दोनों अलाइन होकर आपके जीवन को तहस नहस करते हैं, आपके डिसीजन खराब कर देते हैं। आपके जीवन के जो निर्णय खराब होते हैं वो चंद्र की वजह से होते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने चंद्र को खराब नहीं होने देना है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्र देव ही एक ऐसे देव है जो 2.5 दिन में ही अपनी राशि परिवर्तित कर देते हैं। इतनी तेज कोई भी ग्रह नहीं बदलता है। इसलिए आपको अपनी कुंडली में चंद्र को अलाइन करके रखना है, चंद्र को बहुत संभाल कर रखना है। और डेली रूटीन के माध्यम से चंद्र बहुत जल्दी बनते और बिगड़ते हैं। बिगड़ते तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक चंचल ग्रह है, लेकिन वहीं इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो बिगड़ेंगे क्षणिक में तो फिर उनको संभालने में कम से कम 2 से 4 दिन लग जाते हैं। कंसिस्टेंसी और आपके भाव पर निर्भर होता है, और भाव हर कोई
हर तरीके से नहीं ला सकता है। अगर आपके जीवन में दुख तकलीफें हैं तो आप इसके माध्यम से अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान खर्चे वगैरह नहीं कर सकते हैं तो इन चीज़ के माध्यम से जो भी मैंने आपको बताया है, अगर इसमें से कुछ ऐसा है जो छूट गया है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से, या फिर कुछ ऐसा है जो आपके डेली रूटीन में है लेकिन मैंने उसका नाम नहीं लिया है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस डेली रूटीन को आपको परफॉर्म करना है, जिससे आपका कौन सा उससे रिलेटेड ग्रह आपको अच्छा हो जाएगा और उससे आपको फायदा मिलेगा। ग्रह आपके जीवन में कोई भी हो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालते ही हैं और हर किसी की लाइफ स्टाइल किसी न किसी एक दो ग्रह के इर्द गिर्द ही घूमती है। पूरी जिंदगी आपकी एक दो ग्रह के इर्द गिर्द ही घूमेगी। तो आप पता कीजिए कि वो एक दो ग्रह कौन से हैं। हम गलती कहाँ पर करते हैं? हम गलती यहाँ पर करते हैं कि हम अपने 9 के 9 ग्रह, क्योंकि हमें चाहिए होता है कि हमको सब चाहिए, सब कुछ तो आज तक पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिला है और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। और ये गलती भी राहु और चंद्र के खराब होने की वजह से ही आती है, केतु के प्रभाव से ही आती है। तो आपको सब वाली जो आपके अंदर हवस है, जो आपके अंदर स्ट्रांग डिजायर है, जो मिथ है, इसकी वजह से आप भ्रमित हो रखे हैं। आप देखिए कि आपकी जिंदगी पास्ट लेके अब तक किस ग्रहों के इर्द गिर्द घूमी है। मेरा दावा है ये 2 से 3, हद है 4 ग्रहों के इर्द गिर्द घूम रही होगी। प्राइमरली जो ग्रह होंगे वो 2 से 3 ही होंगे, चौथा भी नहीं होगा। चौथा अगर उसका इंपैक्ट होगा तो स्लाइडली होगा। और वो जो 2-3 ग्रह होंगे, उन 2-3 ग्रह के अलाइन होते ही अगर कोई सब ग्रह काम कर रहे होंगे, किसी सब ग्रह का कंट्रीब्यूशन होगा तो वो अपने आप अलाइन हो जाएंगे। बस आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीजें थी, आपका व्यक्तित्व देखिए कि क्या था वो व्यक्तित्व, आपके डिसीजन देखिए, आपके चुनाव देखिए कि वो किन ग्रहों से ज्यादा प्रभावित थे। अगर आप गुस्सैल है, अगर आपको गुस्सा अच्छा आता है, गुस्सा बहुत आता है, एथिकली गुस्सा आता है तो वो चंद्र हो सकता है। विस्फोटक गुस्सा है, एथिकली है, चंद्र है, श्योर शॉट चंद्र है। अगर आपके जीवन में आप एथिक को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हर एक चीज को समझ रहे हैं, अपनी गलती होने के बाद भी अपने आप को समझ रहे हैं, तो ये गुरु हो सकता है, शनि हो सकता है। आप देखिए कि आपके जीवन में ज्ञान की क्या इंपॉर्टेंस है। क्या आप ज्ञानी व्यक्तियों को समझते हैं? अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो आप क्या उसके ज्ञान को समझते हैं, या फिर आप अपने उसके ज्ञान के आगे अपने ज्ञान को तवज्जो देते हैं, या फिर आप ये जानते हैं कि ये व्यक्ति ज्ञान नहीं दे रहा, बकवास कर रहा है या जो भी कर रहा है। अगर इस तरीके के चीजें आप समझ लेते हैं तब तो ये गुरु हैं। नहीं समझते हैं तो फिर ये सैटर्न है, क्योंकि सैटर्न और गुरु दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि दोनों ही मिलकर कर्म फल को डिजाइन करते हैं और दंड देते हैं आपके चंद्रदेव, मंगलदेव और शनिदेव। और गुरु का क्या होता है काम? मार्गदर्शन करना, चीजों को अलाइन करना उस लेवल पे। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वे में अलाइन करना, और नेगेटिव है तो नेगेटिव रूप में अलाइन करना। आपके जीवन के जो पाप पुण्य है उसको सेग्रीगेट करके किस दिशा में उसको अलाइन करना है, ये काम गुरुदेव करते हैं। आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, किस तरीके से आप अपने सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं, खराब करते हैं। आज आपको इसमें क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपने ग्रहों को अलाइन कर सकते हैं। अपना कुंडली विश्लेषण करवाना है अगर आपको, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आने वाले सफर को प्रकाशित करें। शरणम।